अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, किसी की निंदा ना करना, दया, विषयों से ना ललचाना, कोमलता, अकर्तव्य में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, किसी से वैर ना करना, गर्व का अभाव आदि दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के 26 लक्षण हैं। हे अर्जुन, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा प्राप्त मनुष्यों के लक्षण हैं। दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए है। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम्हें दैवी संपदा प्राप्त है। हे अर्जुन, इस लोक में दो ही जाति के मनुष्य हैं, दैवी और आसुरी। दैवी प्रकृति वालों का वर्णन मैंने विस्तार पूर्वक किया। अब तुम आसुरी प्रकृति वालों के बारे में सुनो। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों को नहीं जानते हैं। उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना सदाचार और ना सत्य भाषण ही। वे कहते हैं कि संसार असत्य, आश्रय रहित, बिना ईश्वर के और बिना किसी क्रम से अपने आप केवल स्त्री पुरुष के कामुक संयोग से ही उत्पन्न है। इसके सिवा और कोई भी दूसरा कारण नहीं है। ऐसे नास्तिक दृष्टिकोण से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसे मंद बुद्धि वाले, घोर कर्म करने वाले, अपकारी मनुष्यों का जन्म जगत का नाश करने के लिए ही होता है। वे दंभ, मान और मद में चूर होकर कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञानवश मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके तथा अपवित्र आचरण धारण कर संसार में रहते हैं। जीवन भर अपार चिंताओं से ग्रस्त और विषय भोग को ही परम लक्ष्य मानने वाले ये लोग ऐसा समझते हैं कि यह विषय भोग ही सब कुछ है। आशा की सैकड़ों बेड़ियों से बंधे हुए काम और क्रोध के वशीभूत होकर विषयों के भोग के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। वे ऐसा सोचते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त किया है और अब इस मनोरथ को पूरा करूंगा। मेरे पास इतना धन है तथा इससे भी अधिक धन भविष्य में होगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं सर्व समर्थ और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और अच्छे परिवार वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और मौज करूंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में फंसे, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त ये लोग घोर अपवित्र नरक में गिरते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, घमंडी, धन और मान के मद में चूर रहने वाले मनुष्य अविधि पूर्वक केवल नाम मात्र के दिखावटी यज्ञ करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के वशीभूत दूसरों की निंदा करने वाले ये लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर और अपवित्र नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त ना करके जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं, फिर घोर नरक में जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। हे अर्जुन, नरक के इन 3 द्वारों से मुक्त व्यक्ति अपने कल्याण के लिए आचरण करता है। इससे वह परम गति अर्थात मुझे प्राप्त करता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसे ना पूर्णत्व की सिद्धि मिलती है, ना परम धाम, ना सुख ही। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः तुम्हें शास्त्र उक्त विधान के अनुसार ही अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। यहाँ 16वां अध्याय समाप्त होता है।